The SP classes. हेलो फ्रेंड्स, एसपी क्लास स्वागत है। और हम आज का टॉपिक हम लेंगे गंगा नदी। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी के बारे में खास विशेषता है कि गंगा नदी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी अपने आप में क्वालिटी रखती है जिसके कारण उसे कहा जाता है सेल्फ प्यूरिफाइड रिवर। जिसके लिए कहते हैं स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। स्वतः स्वच्छ रहने वाली नदी। गंगा नदी को स्वतः स्वच्छ रहने वाली नदी कहते हैं। क्या कारण है कि गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता? ऐसा माना जाता है गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरियोफेज नाम का गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु पाया जाता है जिसका काम होता है कीटाणुओं को मारना। बैक्टीरियोफेज का जो काम होता है वो काम होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खत्म करने का काम करता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिसके कारण पानी खराब नहीं होता गंगा नदी का। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या है जो गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता? गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि गंगा नदी के पानी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। जब गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है तो इसे बोला जाता है डिजोल्व ऑक्सीजन। जिसे DO के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है उसको नाम दिया गया है डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसे DO के नाम से भी जाना जाता है। डिजोल्व ऑक्सीजन का प्रयोग वाटर एनिमल्स करते हैं, जिसके कारण गंगा नदी में ठीक ठाक मछलियां पाई जाती हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में कौन सी मछली सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा डॉल्फिन। गंगा नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन मछली पाई जाती है। कुछ कारणों से गंगा नदी का पानी खराब हो रहा है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे गंगा नदी का पानी भी खराब होता जा रहा है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में एसिड रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है, वैसे वैसे गंगा नदी के पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। तो हम बात करते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तर काशी से गंगा नदी निकलती है। ये ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड से जो गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो यूपी में एंटर करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में चलती है तो आगे चलती है तो फिर उसमें यूपी में एंटर करती है। यूपी के बाद वह बिहार में एंटर करती हैं। बिहार के साहेबगंज, बिहार के बाद वो वेस्ट बंगाल में जाती हैं।
उसके बाद वो बांग्लादेश चली जाती हैं। सॉरी, बिहार में झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, तो झारखंड के साहेबगंज में जाती हैं। तो सही मिस्टेक हुआ था। तो भारत में 5 राज्यों से होकर गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड और आगे चलती है तो फिर उत्तर प्रदेश एंटर करती है, फिर यूपी से और आगे चलती बिहार में जाती है, फिर बिहार से तो और आगे चलती है गंगा नदी तो झारखंड के साहेबगंज से जाती है, और उसके बाद झारखंड से फिर गंगा नदी वेस्ट बंगाल चली जाती है, और उसके बाद गंगा बांग्लादेश चली जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। तब हम बना रहे हैं गंगा नदी का मैप, जिससे समझने में काफी आसानी होगी। आइए शुरुआत करते हैं गंगा नदी के मैप के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर कहेंगे या फिर कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से एक धारा निकलती है, नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर या फिर आप उसे कह सकते हैं गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। उत्तराखंड में एक संतोपंत ग्लेशियर है जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल होता है। संतोपंत उत्तराखंड के संतोपंत ग्लेशियर धारा निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। दो धाराओं से मिलकर बनी है गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस जगह मिलती है उत्तराखंड के गढ़वाल में, यहीं पे ही देवप्रयाग नाम पड़ता है, जगह नाम है देवप्रयाग। यहीं से ही दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से ही गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है देवप्रयाग। देखिए, देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा नदी और भागीरथी, इन दो धाराओं के मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। एक धौली गंगा नदी, धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो बनाती है विष्णु प्रयाग। देखिए, तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, अलकनंदा नदी और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग। जहां अलकनंदा और धौली जिस जगह मिलते हैं वहां बनता है विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी तो बनाएगी नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, जब अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों आपस में मिलेगी तो वहां बनेगा नंद प्रयाग। जब अलकनंदा मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। जब पिंडर नदी अलकनंदा से मिलेगी तो बनेगा कर्ण प्रयाग।
कर्ण प्रयाग। एक मंदाकिनी, जब अलकनंदा से मिलती है तो बनाती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। तो 5 प्रयाग है जिनका नाम है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा मिलने से बनता है देवप्रयाग, जहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। और धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है वहां नंदप्रयाग बनता है। जहां पिंडर अलकनंदा से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। और जहां मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। यहीं पे गंगा नदी बनती है, यहीं पे हरिद्वार है, हरिद्वार। और गढ़मुक्तेश्वर से जो देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है उसके बाद यहीं पे हरिद्वार है। और गढ़मुक्तेश्वर से पहली बार गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। और हरिद्वार में ही पहली बार गंगा जी मैदानी भाग में आती है, मैदानी क्षेत्र पहली बार गंगा जी हरिद्वार में आती है। और गढ़मुक्तेश्वर के बाद गंगा नदी पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से रामगंगा, उत्तराखंड से रामगंगा बिजनौर, यूपी के बिजनौर में एंटर करती है। और ये बिजनौर से एंटर करती है और ये गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा नदी की जो पहली सहायक नदी है जो उत्तराखंड से रामगंगा आती है और यूपी में बिजनौर में एंटर करती है। और यह रामगंगा नदी कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। यही गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा नदी जो यूपी में प्रवेश करती है तो कन्नौज में करती है। कन्नौज से गंगा नदी आगे चलती है तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में प्रवेश करती है। गंगा के समांतर बहती है और सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है वो नदी है यमुना नदी, जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। वो है यमुना नदी जो गंगा के साथ उसके समांतर चलती है, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है यमुना नदी। वह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर या इसको कहते हैं बंदरपूज ग्लेशियर। देखिए एमपी के इंदौर में जनापाव की पहाड़ी है। जनापाव की पहाड़ी, एमपी के इंदौर जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी जाकर यमुना में इटावा मिलती है। एमपी के इंदौर से जनापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, जो इटावा में यमुना नदी से मिलती है। एमपी के इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी और चंबल नदी जाकर के यमुना इटावा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यहीं पर एक शिप्रा नदी जो कि काकीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है और शिप्रा नदी जाकर के चंबल नदी मिल जाती है। हिमाचल विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी, जो जाकर के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। एक केन नदी जो कैमस पर्वत से निकलती है और बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। केन नदी जो कैमस पर्वत से निकलती है और बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। थोड़ी ध्यान रखें।
कैमूर पहाड़ी से निकलती है के नदी, और के नदी जब यमुना में मिलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है के नदी और जाके बांध में यमुना से मिल जाती है। पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत के फुलहर झील से, पीलीभीत की फुलहर झील से एक नदी निकलती है, गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी जो गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, गाजीपुर में। पीलीभीत से नदी, पीलीभीत की फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, और गोमती नदी गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के मिलाप ग्लेशियर से शारदा, शारदा, शारदा नदी इसे बोलते हैं काली नदी, काली नदी निकलती है, और ये बाराबंकी में एक भयस्का, भयस्का चुंग, भयस्का चुंग ग्लेशियर से, भयस्का चुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी, घाघरा नदी, और शारदा नदी मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, शारदा नदी से काली, जिसे काली नदी भी कहते हैं, और भयस्का चुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी और शारदा नदी बाराबंकी मिलते हैं, शारदा नदी और घाघरा नदी ये आपस में मिलते हैं बाराबंकी में, बाराबंकी में, और यहीं से इसका नाम पड़ जाता है घाघरा नदी। और घाघरा नदी जाकर आगे गंगा में छपरा नदी में जाके मिल जाती है, छपरा नदी में, छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है ये घाघरा नदी। देखिए शारदा नदी और घाघरा नदी जब बाराबंकी मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। घाघरा नदी छपरा में मिलती है गंगा नदी से, छपरा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है घाघरा नदी। और जब गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो पटना पहुंचती है, पटना में, तो पटना में एक सो नदी जो एमपी के अमरकंटक, एमपी के अमरकंटक से निकलती है सो नदी, एमपी के अमरकंटक से निकलती है सो नदी, और सो नदी पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए भारत की दो ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल तो एक है लेकिन इनकी बहने की दिशा विपरीत है। देखिए अमरकंटक, एमपी के अमरकंटक से सो नदी निकलती है जो साउथ से पटना में जाकर के मिल जाती है गंगा नदी से। देखिए और यहीं से ही अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो नीचे की ओर बहती है, और सो नदी ऊपर की ओर बहती है। भारत की दो ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल तो एक है मगर बहने की दिशा विपरीत है। सो नदी जाकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है और नर्मदा नीचे की ओर चली जाती है। जब गंगा नदी पटना से और आगे चलती है, जब सोनपुर पहुंचती हैं, जब गंगा नदी पटना से और आगे पहुंचती है, सोनपुर पहुंचती है, तो नेपाल से गंडक नदी, नेपाल से गंडक नदी सोनपुर में आकर गंगा जी से मिल जाती है। जब गंगा नदी सोनपुर से आगे चलती है तो पहुंचती है कुर्सेला में। कुर्सेला में नेपाल से, देखिए जब सोनपुर से गंगा नदी और आगे चलती है तो कुर्सेला पहुंचती है। कुर्सेला में नेपाल के गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है सप्तकोशी नदी, सप्तकोशी नदी निकलती है। इसकी 7 धाराएं होती हैं, 7 धाराएं होती हैं जिसमें से 3 धारा तो भारत में आती है और बाकी 4 धाराएं नेपाल में चली जाती हैं। जो 3 धाराएं भारत में आती हैं वही कोसी नदी कहलाती है, कोसी नदी कहलाती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। जब गंगा नदी कुर्सेला में पहुंचती है
तो नेपाल के गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है सप्तकोशी नदी। 7 धाराओं को मिलकर बनी है सप्तकोशी नदी, जिसमें 3 धारा तो भारत में आती है और 4 धारा नेपाल में जाती है। जो 3 धारा मिलकर भारत में आती है वो कहलाती है कोसी नदी, और कोसी नदी आकर कुरुसेला में गंगा नदी से मिल जाती है। जब गंगा नदी और आगे चलती है तो गोदावरी घाट पहुंचती है। तब पहुंचती है गोदावरी घाट। गोदावरी घाट में जब गंगा नदी कुरुसेला से और आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है गोदावरी घाट। यहां पे एक पॉइंट है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी, यहां से महानंदा नदी निकलती है और महानंदा नदी जाकर के गोदावरी घाट में गंगा से मिल जाती है। जब गंगा नदी गोदावरी घाट से और आगे चलती है और जब ये यूटर्न लेती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, और एक बांग्लादेश चली जाती है, जहां बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। जब गंगा नदी गोदावरी घाट से आगे चलती है तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है हुगली नदी जो कलकत्ता में है, और एक बांग्लादेश चली जाती है जहां पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी का मैप और क्लियर हो गया। अब बताते हैं, देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। एक भागीरथी और एक अलकनंदा, दो धाराएं आपस में मिलती हैं। जहां पर मिलती है वहां देवप्रयाग है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी धारा मिलती है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम यमुना नदी के बारे में। जो गंगा नदी की सबसे लंबी और समांतर बहने वाली नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में जाकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और गंगा नदी का जो लास्ट पॉइंट है वो बांग्लादेश, और गंगा नदी का एंड बांग्लादेश में हो जाता है। फिर और बांग्लादेश से ही गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, गंगा की पहली सेकंड क्वेश्चन है गंगा की पहली सहायक नदी। तो गंगा की पहली सहायक नदी होगी रामगंगा नदी। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर्स रामगंगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगा रामगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की अंतिम सहायक नदी तो हो जाएगी महानंदा नदी। गंगा की लॉन्गेस्ट सहायक नदी तो यमुना हो जाएगी। गंगा की लार्जेस्ट सहायक नदी गोमती नदी। लार्जेस्ट सहायक नदी को वाटर वॉल्यूम के बेस पर माना जाता है लार्जेस्ट नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का नाम गंगा कहां दिया जाता है, तो आंसर होगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का एरिया किस लिए फेमस है, तो होगा आंसर होगा बागियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका मन घड़ियाल देखना करे तो आप कहां जाएंगे, तब आंसर होगा मुरैना वाले क्षेत्र में, चंबल नदी के तट पे जाना होगा आपको। भारत की दो ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल तो एक ही स्थान से होता है लेकिन वह विपरीत दिशा बहती है, तो आंसर होगा सोन नदी। एमपी के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में जाती है और पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है, और दूसरी नदी उसके विपरीत जाकर नर्मदा नदी नीचे की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 धाराओं के रूप में निकलने वाली नदी का क्या नाम है, तब आंसर होगा सप्तकोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा कोसी नदी। तो कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतिम सहायक नदी, तो गंगा की अंतिम सहायक नदी होगी महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग पहाड़ से निकलती है और गोदावरी घाट में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है।
2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा मिला। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला और ये हमारा गंगा नदी का मैप है। थैंक यू।